जब से उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है और बीजेपी की LIU और उनके इंटरनल सर्वे ने बताया उन्हें कानों में भनक पड़ गई को हरा कर जेके जाएंगे। देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज़। इस समय अम्बेडकर नगर जनपद कटेरी विधानसभा में हूँ। अखिलेश यादव की जनसभा हमारे पीछे है और अखिलेश यादव मंच पर आए। उत्तर प्रदेश में उन 9 सीटों के विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 20 तारीख को किसका पल्ला भारी हो सकता है। अम्बेडकर नगर जनपद की कटेरी विधानसभा खास है। यहाँ पर सपा बसपा भाजपा त्रिकोणीय चुनाव है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की विशेष निगाहें हैं। आज अखिलेश यादव ने यहाँ पर जनसभा संबोधित किया। अपडेट पर और सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। अम्बेडकर नगर जनपद की कटेरी विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शोभावती वर्मा के समर्थन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व CM अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश यादव की जनसभा में पहुंची भीड़ को अखिलेश यादव ने संबोधित करते हुए कहा, वही लोग हैं जो कहते थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, आपने भारी बहुमत से समाजवादियों को जिताकर भेजा है। हम उनकी लड़ाई उत्तर प्रदेश से लेकर लोकसभा में लड़ने का काम करेंगे और जब भी मौका मिलेगा सबसे बड़े फैसले किसान और गरीबों को लेकर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा, जो लोग अंग्रेजों के विचार वंशी हैं वो सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। ज्ञानी हैं, संत मुनि हैं, मिठास वाली भाषा बोलना चाहिए, वो कटुआ भरी बातें कर रहे हैं, समाज में दूरियां पैदा कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जबान। ये वही लोग हैं जो कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, आपने भारी बहुमत से समाजवादियों को जिता करके भेजा है। आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश से लेकर के लोकसभा में हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जो लोग अंग्रेजों के विचारवंशी हैं वो सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। उल्टा पुल्टा इतना कर रहे हैं कि हमारे समाज में तो ये परंपरा है कि जो ज्ञानी है, जो संत है, जो मुनि है वो बोलते कम हैं। लेकिन कलयुग में सुनने में आ रहा है कि आजकल बोल ज्यादा रहे हैं। जिन्हें मिठास वाला भाषण देना चाहिए वो कटुआ भरी बातें कर रहे हैं। की बात करनी चाहिए, वो समाज में दूरियां पैदा करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए भाषा क्या बोल रहे हैं, जनता से नहीं लड़ना चाहते हैं। वो अब जनता को पीछे कर करके अधिकारियों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ जनता भी मुकाबले के लिए तैयार है। इस बार जनता भी तैयार है। इस बार ये कोई सुनने वाली नहीं है। और जब से बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे लीक हुआ है इन अधिकारियों को भी पता लग गया है। तो ये दिखावे के लिए तो आपको पकड़ा पकड़ी करेंगे, लेकिन ये भी बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये दिखावे का पकड़ा पकड़ी कर रहे हैं, इसीलिए आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन ये डरने वाले लोग नहीं है, ये जानते हैं ये लोग भी। और इस चुनाव को जिताने के लिए हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पूरी जिम्मेदारी के साथ तैयार हैं। तैयार हो कि नहीं हो आप लोग? ये घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? डर करके पीछे तो नहीं हट जाओगे? यही कहना चाहते हैं, इससे अच्छा चुनाव आपको नहीं मिलेगा। ये जो शुरुआत होने जा रही है 2027 की शुरुआत होने जा रही है, ये बात आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? ये जो आपका उपचुनाव ये संदेश देगा 2027 का। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये चुनाव को टालना चाहते थे, ये तो रास्ता निकाल रहे थे कि चुनाव ही ना हो। और आपने देखा नहीं अभी कि किस तरीके से नौजवानों को इन्होंने परेशान किया। जो लोग ये दावा करते थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करा सकते हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया नौकरी को लेकर के, हम एक ही दिन में 2 दिन में इतने लाखों की परीक्षा करा देंगे। सरकार दबाव बना रही थी उन नौजवानों के ऊपर, पुलिस से लेकर के न जाने क्या क्या इंतजाम किया इन्होंने। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रयागराज और इलाहाबाद के अपने नौजवानों को कि जिन्होंने कोई परवाह नहीं की और वो आयोग के सामने बैठ गया कि जाकर के 4 दिन धरना चलाया और अंतर्गत सरकार को झुकना पड़ गया। और सरकार की नाकामी की वजह से गरीब परिवारों के 10 बच्चों की जान चली गई। कई लोग झुलस गए उसमें, उनका नुकसान बड़ा हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। हम आपसे निवेदन करने आए हैं, सरकार ने हर चीज को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। लोग सोचते हैं जनता दबाव में वोट दे देगी, डर करके वोट दे देगी। हम इनको बताना चाहते हैं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार है 1 वोट का।
जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर आप हमारे अधिकार को छीनोगे, इस अधिकार को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम कर करके दिखाएंगे और हम वोट डाल करके आएंगे।